हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेचर और कैरेक्टर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसका मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं, मतलब कि क्या वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल है, इररैशनल है, इक्वल है या अनइक्वल है। तो वो पढ़ने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देख लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और वो होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब ये पता लगाने के लिए कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर क्या है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पार्ट की, b² माइनस 4ac, और हम इसको क्या भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो d इज इक्वल टू हो जाता है हमारा b² माइनस 4ac। अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, किस टाइप के रूट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें 3 कंडीशंस आती है डिस्क्रिमिनेंट की। वो होगा जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए, जब d इक्वल टू 0 हो जाए, और d लेस देन 0 हो। ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। d क्या है, b² माइनस 4ac। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो जाए, 0 से बड़ी वैल्यू आए, मतलब कि हो जाए 1, 144, 9, 24, 13, 23 व्हाटएवर, तो उसमें d ग्रेटर देन 0 हो गया है। अब इसमें भी 2 केसेस हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नंबर आए, d की वैल्यू जो आए, जो पॉजिटिव है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। हम कहेंगे जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स हैं, कोई रैशनल नंबर निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये रूट के अंदर 4 आ जाए, 144 आ जाए, 9 आ जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, तो इसका मतलब जो फुल जो रूट कंप्लीट जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। अब इसमें एक दूसरा कंडीशन क्या आता है, जब ये पहला था, जब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 24 आ जाए, 32 आ जाए, इस तरीके से हो जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो आपके क्या आएंगे, इररैशनल आएंगे, है कि नहीं है। क्योंकि 30 फॉर एग्जांपल 32 है तो उसका तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका मतलब रूट में आएगा, और हमें पता है इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इररैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है जब d इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, b² माइनस 4ac 0 वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है, दोनों 2 रूट्स होंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल हैं। अब जब d लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अब हम ये जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी है, इसको हम ज़रा थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले a b c सब फाइंड कर लेते हैं। a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 2, c कितना हो जाएगा 3। अब d फाइंड कर लेते हैं, जो कि बराबर होता है b² माइनस 4ac के, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 3, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 24, 4 माइनस 24, जो कि कितना आ जाएगा -20। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, d जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, राइट। फिर एक और ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल। इसमें लेंगे 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें फिर से वही a फाइंड कर लेते हैं, 4 b माइनस 4 c 1। तो
तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, वैल्यूज़ रखनी है बस। 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। डी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें फिर से a कितना है, 2 है, b कितना है, -7 है, c है 3। d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 तो 3, ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 24, जो कि बराबर होगा 25 के। अब देखिए जो 25 है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, राइट। और ऊपर से ये भी देखो, ये 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब जो रूट्स आएंगे इस केस में वो क्या आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।